तो वेगापंक का हर मैसेज किसी ना किसी तरीके से जॉय बॉय से कनेक्ट होते जा रहा है और वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में हमें बताते जा रहा है। ऊपर से उसने अभी अभी बताया है जो जॉय बॉय है और जो सन गॉड निका है वो भी एल्बाफ वाला, वो दो अलग पर्सनैलिटी है। ऊपर से उसने ये भी बताया है कि कैसे 20 किंगडम्स एलाइज बने थे और उसने डिफीट किया था एंशिएंट किंगडम को। अगर तुम्हें जानना है तो बने रहो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम बताएंगे इस वन पीस चैप्टर 1115 के अंदर क्या क्या वेगापंक ने रिवील किया है और हमें कैसे पता चला है कि जो जॉय बॉय है और जो सन गॉड निका है वो दो अलग पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले कवर पेज के बारे में बात करते हैं। तो कवर पेज के अंदर हम देखते हैं जो योरी है वो असल में टिफिन पैक कर रही होती है यामाटो के लिए कि वो अपने मिशन पे निकल सके, और उस बात पे यामाटो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि उसे टिफिन मिलने वाला है और वो उसे खा के निकलेगी अपने मिशन पे। इसके बाद हम देखते हैं स्टोरी के सबसे फर्स्ट पेज के अंदर कि वेगापंक का मैसेज अभी भी रिवील हो रहा होता है और वो बताता है कि 800 साल पहले एक एंशिएंट किंगडम बिलोंग करता था, जो कि असल में जॉय बॉय का लैंड हुआ करता था या फिर कहूँ कि होम हुआ करता था, और सबसे पहला पायरेट भी। तो इसके बाद किनेमोन के साथ में मोमोनोसुके होता है और वो बोलता है कि कैसे लूफी की तरह जॉय बॉय भी असल में एक पायरेट था, जिस पे किनेमोन शॉक हो जाता है और सोचता है कि असल में मोमोनोसुके को ये बात कैसे पता है। जिसके बाद हम किड्स पायरेट्स को देखते हैं। भाई वो असली किड्स पायरेट्स नहीं होते हैं, वो तो असल में जो कॉस्प्ले लूफी का उन्होंने किया था साबोडी के अंदर वही बंदे होते हैं। वो अभी किड्स पायरेट्स बने हुए होते हैं और उन्हें हम देख पाते हैं इस सीन में। इसके बाद वेगापंक अपना मैसेज को कंटिन्यू रखते हुए कहता है जो वन पीस वर्ल्ड है वो वॉर के वजह से ऐसा बना है, नहीं तो वो एक असल में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एल्डर्स है वो लूफी और जायंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो दूसरा एल्डर होता है वो तो अपने हाकी के थ्रू सारे ट्रांसपोंडर स्नेल को रोक रहा होता है। जिसके बाद हम जू आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे जितने भी मिंग्स है वो भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं, और हम कैरेट को भी देखते हैं यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिंग्स है वो भी अब वेगापंक का मैसेज बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काकू और स्टूसी का सीन, जिस पे स्टूसी कुछ ना कुछ करके रोकने की कोशिश करती है इन एल्डर्स को कि कैसे भी करके वो बैरियर को ओपन रखे और जो मरीन्स या फिर मैं कहूँ कि एल्डर्स को रोक सके, जिसके थ्रू वेगापंक के साथ साथ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स निकल सके। जिसके बाद हम जिम्बे का सीन देखते हैं कि जोरो को वो अपने कंधे पे उठा के जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रहा है, क्योंकि भाई असल में एगहार्ड में तो बवाल मचा हुआ है। भाई यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो क्या कब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि नामी जिम्बे से बात करते हुए कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और नामी बहुत गुस्सा भी हो रही होती है जोरो और जिम्बे क्योंकि वो दोनों असल में लेट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्टूसी का सीन, जिस पे उसको एडिशन बोलता है कि स्टूसी तुम यहाँ से जल्द से निकलो। जिस पे स्टूसी कहती है कि अब मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई पर्पस बचा ही नहीं, क्योंकि उसका तो एक पर्पस सिर्फ और सिर्फ वेगापंक को बचाना था। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे जितने भी जाइंट स्पाइरल होते हैं उन्होंने जैसे ही पकड़ा होता है वो गांधी वाले गोरुसो को, उसी समय बोनी अपना लात एक देती है डायरेक्ट उस गांधी वाले गोरुसो के मुंह पे। इसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपना एक स्लैश दिखाता है, उसी समय फ्रैंकी उस बोनी को पकड़ के झुका देता है, जिसके थ्रू बोनी बच पाती है। भाई अगर वो स्लैश अगर बोनी को लगा होता है वो तो वहीं पे फिनिश हो जाती, बट हम देखते हैं वो जो स्लैश है वो कंटिन्यू होता है, और जो हेड होता है स्ट्रॉ हेड पायरेट या फिर मैं कहूँ कि जो जाइंट्स पायरेट्स का शिप का, वो डायरेक्टली कट जाता है। भाई वो भी एकदम क्लीन कट है, भाई तुम देख सकते हो इतना स्मूथ कट है, भाई क्या कहूँ मैं। जिसके बाद वो गांधी जी वाला गोरू से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोकने की कोशिश करता है वेगापंक का मैसेज, और एक बड़ा छलांग मारता है हवा के ऊपर, और या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा ही ऊंचा। जिसके बाद वो एक स्लैश डायरेक्ट अटैक करता है एगहेड की तरफ और बीच से काट देता है एगहेड के डोम को, जो कि तुम देख सकते हो, जिसके थ्रू जो सेराफेम होते हैं वो भी अब आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी पूछ सकता है कि एल्डर्स की कितनी ज़्यादा ताकत है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ साबू भैया का सीन, वो भी अभी भी सुन रहे होते हैं वेगापंक का मैसेज और जानना चाह रहे हैं वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में। जिसके बगल में ही हम देखते हैं और भी बहुत से लोग होते हैं जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के होते हैं और वो भी ये सारी बातें को सुन रहे होते हैं। जिसपे ईवांकॉक की तो मतलब फटी जाती है, भाई उसका जीभ बाहर आ चुका है और वो सोच रही है क्या होने वाला है वन पीस वर्ल्ड के अंदर, और क्या वेगापंक रिवील करते जा रहा है, मैं क्या ही कहूँ इसके बाद।
जिसके ठीक बगल में ड्रैगन भी होता है। और यहाँ दूसरी तरफ मरीन्स वो कट को देखते हैं जो कि गांधी जी गोरों से ने किया है, जिसके थ्रू वो डर ही जाते हैं कि भाई ये क्या है, उसने बीच से एगहेड को ही काट दिया भाई, मतलब चल क्या रहा है वन पीस वर्ल्ड के अंदर। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं नामी का विलेज का सीन, जो कि वो लोग भी ये न्यूज़ को सुन रहे होते हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वन पीस वर्ल्ड के बारे में वेगापंक क्या बताना चाहता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ पियक्कड़ लोगों को, जिसको बिलीव ही नहीं होता है कि असल में ऐसा भी कुछ हो सकता है वन पीस वर्ल्ड के अंदर, और वो हंस रहे होते हैं वेगापंक के ऊपर। जिसके बाद हम डॉक्टर कुरेया का सीन देखते हैं कि वो अभी कहती है कि भाई इतने सालों बाद भी जो ये वन पीस वर्ल्ड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना इंटरेस्टिंग कुछ और सुन सकती हूँ इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ हम यहाँ पे विवी का सीन, और वो मॉर्गन को चुप करा रही होती है कि मुझे आगे सुनने दो। और वापुल की तो फट चुकी है भाई, वो कुछ समय पहले ईमो को उसने देखा है, अभी वन पीस वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है, पता नहीं और क्या क्या होगा वन पीस वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद वेगापंक बताता है कि जो 20 किंगडम्स एलाइज बने थे और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था जॉय बॉय को और डिफीट किया था, वही अभी करंट वर्ल्ड गवर्नमेंट है जो कि वन पीस वर्ल्ड को चलाती है और बहुत ज़्यादा ही करप्ट है। इसके बाद हम देखते हैं मेरी जुएस का सीन, जो कि कोई है इस बात भी सुन रहा है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई क्या हो रहा है वन पीस वर्ल्ड में, और वो कोई और नहीं लीडर या फिर मैं कहूँ वन पीस वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली है, वो भी है नन अनदर इमुसामा, जो कि सब कुछ सुन रही है और कुछ भी नहीं कर रही है भाई। क्यों नहीं कर रही है कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। अगर वर्ल्ड की सच्चाई सबको पता चल गई तो इसका खौफ तो खत्म ही हो जाएगा। बट यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो